तो माहौल क्या है? माहौल यहाँ देखिए, अभी तो कह रहे हैं माहौल कुछ पता नहीं चल रहा कुछ है। पता नहीं चल ना, रहा है। और माहौल 5 दिन के बाद पता चलेगा। अच्छा, 2 बार के चुनाव से यहाँ माले जीतते आ रहा है। सुनील पांडे लगातार 2 चुनाव से हार रहे हैं, क्या कारण है? यहाँ देखिए, यहाँ चुनाव सब जातीय आधार पर होता है। जातीय आधार पे होता है। जातीय आधार पर होता है, इसलिए ऐसा हुआ। तो कहते हैं लोग कि भूमियार यहाँ बहुत ज्यादा है। हाँ, भुनियार और जादव बहुल क्षेत्र है, ये है। ये बात तो फिर मानना पड़ेगा। भूमिहार कैंडिडेट सुनील पांडे हार कहे जा रहे हैं। अब तो भुनियार में भी कैंडिडेट खड़ा थे उस समय, पिछला बार खड़ा थे। अब की बार भाजपा का टिकट मिला है इनको। लड़ाई तो दोनों में कांटे की है। इस बार तरारी के उपचुनाव में कुशवाहा साथ है कि तरारी में प्रतिनिधि जो है स्वच्छ यही है काम करने वाला, सुनील पांडे। बाहुबली लोग कहता है। बाहुबली जहाँ है वहाँ है, हम लोग के यहाँ नहीं है। आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोगों के लिए हाँ। आपके प्रतिनिधि हैं। अच्छा, राजू यादव को जानते हैं, नाम सुना? राजू यादव माले है, माले में एक गोट्स है, वो कार्यकर्ता का वेट देता है, बाकी पार्टी कार्यकर्ता का वेट नहीं देता। बीजेपी नहीं देता है। बीजेपी हो चाहे कोई पार्टी, कार्यकर्ता का, सांसद मंत्री विधायक का बेटा को टिकट मिलता है, कार्यकर्ता को माले ही सीट देता है। पांडे जी का नाम लड़े, पांडे जी काम, उनके भी तो बेटे, उनके काम के सहारे हम लोग वोट देंगे। तो बेटे को ही उतारे, तो बेटे तो काम किया, काम किए, माले कार्यकर्ता का वजन देता है, देता है, लेकिन काम नहीं करता है, इसलिए हम लोग उनके साथ नहीं है। एक नया पार्टी बना है जन सुराज। जन सुराज नया आएगा तो लड़का जमते दौड़ने नहीं लगता है। प्रभाव तो नेता तो बढ़िया ठीक है, स्वच्छ हैं, हाँ ठीक है, व्यक्तिगत वो ना ठीक है कि यहाँ के पीरो के जनता के लिए ठीक है। किरण सिंह को कैंडिडेट बनाया, कैंडिडेट है बिशनपुरा के सब लोग हम लोग जानते हैं, लेकिन उनमें इनमें आसमान जमीन का अंतर है। सुनील पांडे के बारे में तो बहुत बात कहा जाता है कि बाहुबली, ये भी कहते हैं बाहुबली। काम भी यहाँ किए हैं, क्षेत्र किए? में, हाँ क्षेत्र में काम किए हैं। जब पहले विधायक थे तो काम किए। हाँ काम किए हैं, तभी ना इस बार तो उलर निर्दलीय रह के भी दूसरा स्थान पे थे। इसके पहले वाला 15 में कहा हार गए सुनील पांडे? 2015 जादव और मुसलमान के चलते हार गए। हार गए। हाँ, तो इस बार आपको क्यों लगता है कि जीत जाएंगे? उनका वोट अच्छा है इस बार, कोई विद्यार्थी नहीं खड़े हैं। नहीं, वोट तो इनका 2015 में भी अच्छा था, 2020 में भी अच्छा था, लेकिन सवाल है कि माले कैंडिडेट यहाँ लगातार 2 बार से चुनाव। माले इस बार नहीं जीतेगा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूँ राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में अभी विधानसभा के 4 सीटों पर उपचुनाव चल रहा है। 13 नवंबर को वोटिंग है, नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। ऐसे में अभी हमारी मौजूदगी तरारी में है और तरारी के पीरो बाजार में हम घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार के उपचुनाव में जनता का जो मुद्दा है वो कौन सा है, किस मुद्दे पर वोटिंग होगी, जो कैंडिडेट पहले जीते थे उन्होंने क्या किया, जो पहलवान मैदान में अलग अलग पार्टियों से हैं उन पर इनकी क्या राय है, तो बात करेंगे। और पीरो बाजार में हमारी मौजूदगी है, एक शख्स हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? उमेश प्रसाद। उमेश जी, यहीं के हैं आप? हाँ, यहीं कराने। कितने समय से तरारी में रह रहे हैं? बहुत दिनों से हम लोग। जन्म यहीं पे हुआ है? हाँ। परिवार वगैरह सबको यहीं रहता है? हाँ, यहीं रहता है। तो अब तो उपचुनाव हो रहा है, क्योंकि आपके जो विधायक थे वो सांसद बन गए, सुदामा प्रसाद, सीट खाली हो गई। सबसे पहले बताइए, सुदामा प्रसाद 9 साल विधायक रहे, क्या काम वाम किए? देखिए, काम तो हुआ, ऐसा बात नहीं है। तो काम हुआ है? काम हुआ, बहुत जगह काम हुआ। तो पीरो नगर में भी काम हुआ, और दोनों कैंडिडेट जो है अच्छे हैं। दोनों कैंडिडेट कौन कौन से? राजू यादव, अच्छा, और जो हैं दूसरे भाजपा के प्रत्याशी। अच्छा, सुनील पांडे के बेटे। हाँ। अब तो यहाँ आप देखिए किस तरह से चुनाव होता है, अभी तो लोगों को पता नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है ना। तो माहौल क्या है? माहौल यहाँ देखिए, अभी तो कह रहे हैं माहौल कुछ पता नहीं चल रहा कुछ है। पता नहीं चल रहा ना, है। और माहौल 5 दिन के बाद पता चलेगा। अच्छा, 2 बार के चुनाव से यहाँ माले जीतते आ रहा है। सुनील पांडे लगातार 2 चुनाव से हार रहे हैं, क्या कारण है? यहाँ देखिए, यहाँ चुनाव सब जातीय आधार पर होता है। जातीय आधार पे होता है। जातीय आधार पर होता है, इसलिए ऐसा हुआ। तो कहते हैं लोग कि भूमियार यहाँ बहुत ज्यादा है। हाँ, भुनियार और जादव बहुल क्षेत्र है, ये है। ये बात तो मानना फिर पड़ेगा। भूमिहार कैंडिडेट सुनील पांडे हार कहे जा रहे हैं।
अब तो भुनियार में भी कैंडिडेट खड़ा थे उस समय, पिछला बार खड़ा थे। अब की बार भाजपा का टिकट मिला है इनको। लड़ाई तो दोनों में कांटे की है, दोनों में कांटे की। अच्छा, एक और नया पार्टी उभरा है जन सुराज, नाम सुना? जन सुराज कुछ असर डालेगा। असर डालेगा? हाँ, ऐसा लग रहा है। क्यों लग रहा है? बहुत गांव में लोग कह रहे हैं जन सुराज का नाम ले रहे हैं। हाँ, त्रिकोणीय मत ये लड़ाई मत हो जाए, इसलिए असमंजस है। इसीलिए असमंजस हो। तो किसका वोट काट रहे हैं प्रशांत किशोर के? तो दोनों आदमी का वोट काटे। दोनों का काटे, एक का नहीं, दोनों का। देखिए ये हमारे आइए देखिए, इनसे पूछिए, ये पार्टी में रह। चलिए बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहन प्रसाद गुप्ता। मोहन प्रसाद गुप्ता जी, आप कहाँ से हैं? यहीं से हैं? हाँ, पीरो से हैं। पीरो में ही रहते हैं शुरुआत से ही? हाँ, पीरो में रहते हैं। तो मतलब कि बहुत लंबा राजनीति तो आपने देखा होगा यहाँ का। अभी तो यहाँ भाजपा का लहर है। भाजपा का लहर? हाँ। लोग तो कह रहे हैं कांटे की लड़ाई है, भाजपा कह रहे हैं कांटे। ना भाजपा का अपनी लहर है। क्यों लग रहा है कि भाजपा का लहर? कैंडिडेट अच्छा है। कैंडिडेट अच्छा है। इसके पहले ही क्या नाम खड़ा थे, वो वोट काट दिए थे। कौशल विद्यार्थी करदोल पे से थे, तो बीजेपी के सिंबल। हाँ, तो वो अब नहीं खड़ा है। और निर्दलीय सुनील पांडे थे। लेकिन उसके पहले वाला 15 में कहाँ हार गए सुनील पांडे? 2015 यादव और मुसलमान के चलते हार गए। हाँ। तो इस बार आपको क्यों लगता है कि जीत जाएंगे? उनका वोट अच्छा है इस बार, कोई विद्यार्थी नहीं खड़े हैं। नहीं, वोट तो इनका 2015 में भी अच्छा था, 2020 में भी अच्छा था, लेकिन सवाल है कि माले कैंडिडेट यहाँ लगातार 2 बार से चुनाव। माले इस बार नहीं जीतेगा। इस बार नहीं जीतेगा ना? क्यों लग रहा है कि माले नहीं? माले का कैंडिडेट खाली वोट कटवा है ये। अच्छा, हाँ, वोट कटवा। हाँ। अच्छा, ये तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे जात पात पे राजनीति होती है। लड़ाई है यहाँ, इस तो जात पात की लड़ाई है तो फिर भूमिहार डोमिनेटेड सीट कहा जाता है। देखिए, हमारा उम्मीद तो है भाजपा इस बार निकलेगी। अच्छा, सुनील पांडे के बारे में तो बहुत बात कहा जाता है कि बाहुबली, ये भी कहते हैं बाहुबली। काम भी यहाँ किए हैं क्षेत्र में। हाँ, क्षेत्र में काम किए हैं। जब पहले विधायक थे तो काम किए। हाँ, काम किए हैं, तब ना उनको निर्दलीय रह के भी दूसरा स्थान पे थे। बिल्कुल। हाँ, नहीं तो इस बार तो वो चुनाव नहीं लड़ रहे, उनके बेटे चुनाव। अरे हाँ, उनका बेटा है, चाहे वही दोनों एक ही ना है जी। तो लोग कह रहा है कि वही है कि बाप गए तो फिर बेटा आ गया। ना, अरे वो लड़े चाहे उनका बेटा लड़े, एक है। आप लोगों को बस उनसे मतलब है कि बीजेपी से मतलब? हाँ, बीजेपी से मतलब है। बीजेपी से मतलब है। अच्छा, एक और नई पार्टी बनी है जन सुराज, उसका क्या है यहाँ पर? अरे वो सब नया पार्टी है, कोई नया पार्टी पे विश्वास करेगा? प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि इन लोगों को हम धूल चटा देंगे। अच्छा, देखिए, समय बताएगा। समय बताएगा। हाँ। लेकिन यहाँ पर इस बार आपको लगता है कि बीजेपी का? हाँ, हाँ। चलिए और लोगों से भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? रामनिवास राय। आप कहाँ से सर? हम हैं देवचंदा से। मतलब कि तरारी विधानसभा में? ना, हम लोग पढ़ जाते हैं उसमें। किसमें? अच्छा, इधर आ जाइए। तरारी पे हम लोग पहले नहीं थे, अभी इधर से कट गए हम लोग। अच्छा, 2010 में जो परिसीमन हुआ था आप लोग कट? हाँ, उसी में कट गए। अच्छा, तो फिर भी यहाँ पे आप राजनीति यहाँ पर काम वाम अगर कर रहे हैं या आते होंगे मार्केट में तो देखते होंगे, माहौल किसके तरफ लग रहा है? माहौल अब की पांडे जी के पक्ष में, मतलब बीजेपी के पक्ष में। हाँ। सामने जो राजू यादव एक कैंडिडेट है, उनके बारे में जानते हैं? तुम्हें तो नहीं है, तो पांडे जी को मैंने पहले यहाँ पर एक बार जीते उते थे ना। वो तो सुदामा जी जीते थे। ना, पहले एक बार जीते थे नहीं यही तरारी में। राजू यादव कहाँ जीते? सुनील पांडे लोकसभा में चुनाव लड़े हैं, जीते नहीं। हाँ, जीते नहीं। काम के ऊपर न है, जो काम करेगा वहाँ से जीतेगा। जो काम करेगा उसको मिलेगा। हम यही देख रहे थे और यहाँ पे लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर क्या माहौल है। पीरो बाजार पे हम मौजूद है। पहले ये जो विधानसभा था वो पीरो नाम से ही था, लेकिन जब 2009 में परिसीमन हुआ, 10 में उसके बाद चुनाव हुआ तो इसका नाम तरारी हो गया। देखिए, यहाँ पर एक और दुकान है, यहाँ पर पान का दुकान। गांव के क्षेत्र में जब आते हैं तो अक्सर लोग यहाँ पर ज़्यादा आपको दिखाई देंगे और मिलते। क्या नाम हुआ आपका अंकल जी? रत्नेश प्रसाद। रत्नेश प्रसाद जी, क्या माहौल है इस बार तरारी में? माहौल अब समय आने पर होगा नू। अभी तो चल रहा है ऐसे ही, कोई इस पार्टी का बोल रहा है, कोई इस पार्टी का बोल रहा है। अब समय आ गया तो आपके पान के दुकान पे आकर लोग किसका माहौल बता रहा है? यहाँ तो ज्यादा पांडे जी का है। ज्यादा पांडे जी का? हाँ। काहे पांडे जी का चर्चा बहुत ज्यादा है जी? चर्चा है इसलिए कि ये विकास का जरूरत है, विकास का जरूरत है। पांडे जी करेंगे, करते भी हैं। पहले भी तो विधायक रहे हैं, काम किए हैं, बहुत काम किए हैं। उनके जैसा काम तो करने वाला कोई विधायक वाले 9 साल से जीते थे तो काम किए। कहाँ काम पीरो में कुछ नहीं विकास, कुछ नहीं ना। तो
तो फिर जीते कैसे जी, काम हुआ नहीं? अब जीते कैसे हो? जीते तो देखिए जी, काम जो है वो पांडे जी किए हैं, बड़ा अच्छा काम किए हैं, लोग ऐसा ही कह रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? बीरबल उपाध्याय। उपाध्याय जी, आप कहाँ से? पीरो से। पीरो से ही है। तरारी विधानसभा में किसका माहौल लग रहा है? यहाँ कांटे का टक्कर है, लेकिन काम करने वाला तो विधायक पांडे है। काम करने वाले वही है। वही है, लेकिन कांटे का टक्कर आप मान रहे हैं? मान रहे हैं। क्यों क्यों लग रहा है कि कांटे का टक्कर? इसलिए है कि 2-4 हज़ार के अंदर में जीत हार होगा, लेकिन अगला बार से प्रभाव अच्छा रहेगा। अगला बार से प्रभाव अच्छा रहेगा। अच्छा, तो आप मान रहे हैं कि पिछला बार निर्दलीय लड़ गए आपके पांडे जी, एक तरफ बीजेपी कैंडिडेट अलग उतार, पूरा जनता अनुमान लगा रही है कि विकास किए हैं और निर्दलीय होकर उतना वोट लाए, लेकर आए हैं, तो इस बार आगे बढ़ेंगे। आप लोग के जो पुराने विधायक थे सुदामा प्रसाद, अब तो आप लोगों के सांसद बन गए। 10 साल में तो हम लोग को लिए कुछ नहीं किए हैं। तो फिर सांसद कैसे बन गए? बन गए, जातीय समीकरण चल रहा है। तो जातीय समीकरण में हाँ, वो कुर्सी के लिए कोई कुछ कर सकता है, जनता काम देखता ना तो दोबारा वो नहीं आता। आरके सिंह तो सुनते थे बड़ा काम किए हैं। काम तो किए हैं, लेकिन उनको पवन सिंह ले गए। अच्छा, पवन सिंह कलाकार आए, ईमानदारी दिखाइएगा तो बच्चा भीड़ लगाता है, लेकिन असली स्कूल में पढ़ने छात्र जाता है तो आगे बैठता है, पीछे नहीं। सब फर्स्टे नहीं मारता है, सेकंड थर्ड भी आता है। पवन सिंह के वजह से आरके सिंह चारों संसदीय क्षेत्र पवन, जी पूरा साहब उन्हीं का देना। तो कहा गया कि इस बार लोकसभा में कुशवाहा वोट नहीं दिया आरके सिंह। क्यों देगा? एक बाबू साहेब, एक कुशवाहा उपेंद्र जी को हराए, तो वो लोग कहो के बाबू साहेब लोग को हराए। सुशील कुमार वहाँ हार गए, औरंगाबाद, जितना भी यहाँ भी हारे, बक्सर भी ले गए, सासाराम भी ले गए। तो इस बार तरारी के उपचुनाव में कुशवाहा साथ है कि तरारी में प्रतिनिधि जो है स्वच्छ यही है, काम करने वाला सुनील पांडे। बाहुबली लोग कहता है। बाहुबली जहाँ है वहाँ है, हम लोग के यहाँ नहीं है। आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोगों के लिए आपके प्रतिनिधि हैं। हाँ, काम करने वाले हैं। हाँ, काम करने, विकास के लिए वही है। अच्छा, राजू यादव को जानते हैं? नाम सुना? राजू यादव माले है, माले में एक गोट्स है, वो कार्यकर्ता का वेट देता है, बाकी पार्टी कार्यकर्ता का वेट नहीं देता। बीजेपी नहीं देता है? बीजेपी हो चाहे कोई पार्टी, कार्यकर्ता का, सांसद मंत्री विधायक का बेटा को टिकट मिलता है, कार्यकर्ता को माले ही सीट देता है। पांडे जी का नाम लड़े, पांडे जी काम, उनके भी तो बेटे, उनके काम के सहारे हम लोग वोट देंगे। तो बेटे को ही उतारे, तो बेटे तो काम किया, माले कार्यकर्ता का वजन देता है, लेकिन काम नहीं करता है, इसलिए हम लोग उनके साथ नहीं है। नहीं, लेकिन है उनके पास, है मजबूती, है मजबूती। अभी जो क्षेत्र के आधार पर चलिएगा तो पांडे जी सही पोजीशन में। लास्ट सवाल आपसे पूछेंगे, एक नया पार्टी बना है जन सुराज। जन सुराज नया आएगा तो लड़का जमते दौड़ने नहीं लगता है। प्रभाव तो नेता तो बढ़िया ठीक है, स्वच्छ हैं, हाँ ठीक है, व्यक्तिगत वो ना ठीक है कि यहाँ के पीरो के जनता के लिए ठीक है। किरण सिंह को कैंडिडेट बनाया, कैंडिडेट है बिशनपुरा के, सब लोग हम लोग जानते हैं, लेकिन उनमें इनमें आसमान जमीन का अंतर है। यहाँ लड़ाई बस माले टू बीजेपी, बस दूसरा कोई लड़ाई नहीं। तो देखिए, त्रिकोणीय लड़ाई होने का दावा प्रशांत किशोर जरूर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो आमने सामने की जो फाइट है वो बीजेपी बनाम माले तरारी में अब तक देखने को मिल रही है। हालांकि प्रशांत किशोर का नाम यहाँ पर चर्चित है, लोग जानते हैं, समझ रहे हैं, लेकिन कहना है कि जन्म लेते ही दौड़ेंगे नहीं, अभी वक्त है उनमें। तो उपचुनाव में फिलहाल तो आमने सामने में एक तरफ सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत, तो दूसरी तरफ विपक्षी खेमे से माले के राजू यादव। अब पब्लिक ने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना है। हम पीरो बाजार में मौजूद थे जहां पर लोगों की राय ले रहे थे। आगे भी दूसरे क्षेत्रों में जाएंगे, वहां से भी आपको बताएंगे कि माहौल क्या है। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत